वार्षिक परीक्षा के अंक कैसे चढ़ाएं, प्राप्तांक और ग्रेड को प्रविष्टि कैसे करें। तो आइए देखते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र से एक लेटर आया हुआ है 15/3/2024 का। इसमें जो विषय लिखा हुआ है मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन कैसे करना है 23-24 का। तो आपको तीसरी, चौथी और छठी, सातवीं हेतु, क्योंकि पाँचवीं आठवीं आपकी बोर्ड थी, तो तीसरी, चौथी, छठे, सातवीं के वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक। अभिलेख पत्रक का अर्थ होता है आपकी जो ग्रीन शीट भरते हैं वह अभिलेख पत्रक, एवं समग्र प्रगति पत्रक, यह वह रिजल्ट शीट होती है। तो इसके लिए आपको कैसे भरना है, दिशा निर्देश दिए हुए। तो पहला वाला जो पॉइंट है इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि वार्षिक मूल्यांकन सत्र 24 के लिए वार्षिक परिणाम प्राथमिक, तीसरी, चौथी और पूर्व माध्यमिक 6-7, वार्षिक मूल्यांकन अनुसार शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के प्रारूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपको पहले से किसी भी प्रकार की अभिलेख पत्रक लाकर नहीं, पुराने नहीं भरने हैं, क्योंकि इस बार आरएस के राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्देश चेंज कर दिए, इसलिए आप पहले से नहीं भरें। अब आपके जो डायरी वगैरह भर रखी हैं वह भी पहले से नहीं भरें, क्योंकि इस बार सब चेंज हो गया है। तो आपको समझना है, इसमें यह दिया हुआ कि शैक्षिक क्षेत्रों हेतु ए साइज पेपर और शैक्षिक हेतु A4 साइज पेपर में आपको मुद्रित करवाकर शालाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि आपको इस बार दोनों सीटें अलग अलग आएगी। कक्षा तीसरी के लिए निर्देश से सामान्य निर्देश हैं। इसमें आपको वार्षिक परिणाम अभिलेख भरने के लिए क्या करना है, तो देखो, कक्षा तीसरी के लिए मासिक टेस्ट और वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम को डैश, यानी कि आपको कक्षा तीसरी में मासिक टेस्ट नहीं भरना है, और वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम, यानी कि वार्षिक का प्रोजेक्ट भी आपको नहीं भरना है। अब आपको केवल इसमें वार्षिक परिणाम, अर्धवार्षिक, वार्षिक और अर्धवार्षिक, अधिकतम अंक 40 एवं वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम अंक 60, यानी कि अर्धवार्षिक आपका 40 रहेगा और वार्षिक का आपका लिखित मूल्यांकन कितना रहेगा 60 का। तो कुल योग आपके 100 हो जाएंगे। तो आप तीसरी का इस प्रकार भरना है। अब अगला है चौथी और छठी, सातवीं के लिए आपको किस प्रकार भरना है, तो 1.3 को पढ़ेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिभार, यानी कि आप जितने 4 विषय अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी का जो मासिक टेस्ट हुआ है और उसमें जितने नंबर आए, मान लो अगस्त का 10 नंबर का टेस्ट था और उसमें से आपके 5 आए, तो उसका 10% अंक भरना है, अधिभार भरना है। अधिभार का मतलब 10% आपको लेना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का 20 लेना है। तो अर्धवार्षिक में मान लो आपके 50 का पेपर था, तो उसमें से किसी के 40 नंबर आए, तो उसका 20% ही आपको लेना है। वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक का, तो इसमें अधिकतम अंक 60 का पेपर आया था इस बार वार्षिक का। वार्षिक पेपर जो हुए अभी इस बार सभी विषयों में 60 का लगभग था। एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 10%। प्रोजेक्ट, वार्षिक में जो प्रोजेक्ट लिए हैं आपने, उसमें से जितने अंक आए उसका 10% अंक ही आपको भरना है। इस प्रकार आपको तैयार करना है और अधिकतम अंकों का कुल योग हो जाएगा आपका 100। तो आप समझे, पहले आपको वार्षिक में जो पेपर आया वो 60 का हो गया है। अब आपके मासिक टेस्ट 10 हो गए, 70 हो गए, और 20 अर्धवार्षिक का हो गया है, 80-90 हो गए, और 10 प्रोजेक्ट कार्य हो गए, 100 हो गया है। इस प्रकार आपको भरना है। अब वार्षिक परिणाम तैयार करने के लिए अतिरिक्त भाषा, यानी कि अतिरिक्त भाषाओं को नहीं जोड़ना है वार्षिक में। जैसे आपके प्राथमिक शालाओं में चलती है संस्कृत या अन्य चलती हो, तो उसको वार्षिक में नहीं जोड़ना है। इसी प्रकार आपको अगला है 2.1, इसमें एक निर्देश दिया हुआ है कि छठी, सातवीं के समग्र प्रगति पत्र की प्रविष्टियों के संबंध में निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। तो अभी आप छठी, सातवीं का रिजल्ट नहीं बनाएं, रिजल्ट शीट नहीं भरें। अब आगे देखते हैं। समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि करें। उस रिजल्ट शीट में आपको विषयवार ग्रेड चढ़ाना है। अकादमी सत्र में समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 का ही रहेगा। अगला है वार्षिक परीक्षा में विषयवार प्राप्तांकों को मासिक टेस्ट 10% चढ़ाना है। विषयवार का मतलब होता है कि जिस विषय में जितने नंबर आए टेस्ट में उसका 10% लेना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जितने नंबर आए उसमें से 20% लेना है। प्रोजेक्ट कार्य का जितने नंबर आए उसका 10% लेना है। इस प्रकार आपका समेकित योग करने के उपरांत समेकित ग्रेड की गणना की जाए। ग्रेड भी भरना है अंत में। वार्षिक परिणाम में शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ना है। वार्षिक परिणाम में आपको शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ना है। आपको ग्रेड इनमें ध्यान रखना है, वार्षिक परिणाम में ग्रेड को नहीं जोड़ना है।
और यह आपको वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक यानी कि ग्रीन शीट जो होती हैं वह वाली आपको 30 मार्च 2024 को वार्षिक परिणाम की घोषणा करनी है। आइए एक बार आरएसके ने जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करने के लिए दिया है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। मासिक टेस्ट, यह तो आपकी सामान्य जानकारी हो गई इधर। अब यह है मासिक टेस्ट। मासिक टेस्ट को कैसे भरना है, तो मासिक टेस्ट में आपको प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण 4 विषयों को भरना है। तो प्राप्तांक अब 40 में से प्रथम भाषा 40 यानी कि 40 का जो पेपर था उसमें 40 में से आपको भरना है और अधिभार 10% यानी कि आपको 10% ये टेस्ट का है। इसी प्रकार द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित और पर्यावरण में भरना है। अब इन सब का मासिक टेस्ट अधिभार का योग यहाँ करना है। मासिक टेस्ट का अधिभार का योग यहाँ हो जाएगा, ये मासिक टेस्ट है। इसी प्रकार अर्धवार्षिक में भी आपके प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और गणित, पर्यावरण इनका अर्धवार्षिक का टोटल यहाँ भरना है और उसका अधिभार आपको अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग यहाँ करना है। यह आपको अधिभार का मतलब है प्रतिशत चढ़ाना है आपको, तो जितने नंबर आए उसका प्रतिशत चढ़ाना है आपको यहाँ। और अगला है वार्षिक लिखित मूल्यांकन। अब वार्षिक में आपको प्रथम भाषा, द्वितीय और गणित, पर्यावरण इसमें आपको क्या करना है, 60 का पेपर था उसमें से जितने अंक आए वो यहाँ देने हैं। अब इसका वार्षिक लिखित मूल्यांकन का प्राप्तांक का योग, अब यहाँ पे अधिभार नहीं है, इस बात को समझ लेना अच्छे से। अधिभार पीछे ही था, वार्षिक में टोटल जो अंक आए हैं 60 में से जितने अंक आए वही आपको यहाँ लिखना है, उसका ही योग करना है कॉलम नंबर 35 में। जबकि आपके पिछले 29 और 19 में आपका अधिभारों का योग होगा। अगला है वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। इसमें प्रथम भाषा, द्वितीय, इसमें आपको 10 में से यानी कि जितने नंबर का आपके प्रोजेक्ट वर्क था उसमें से जो अंक आए उसका 10% ही अंक यहाँ पे लिखने हैं और उसका टोटल योग यहाँ करना है। अतिरिक्त भाषा को नहीं चढ़ाना है। वार्षिक परिणाम 100 में से, अब महायोग कॉलम दे रखा है 19, 29, 35 और 45। अब आइए देखते हैं। 19 ये मासिक टेस्ट के अधिभारों का योग है। अर्धवार्षिक ये 29 वाला है, अर्धवार्षिक मूल्यांकों का अधिभार है, यहाँ भी जितना अंक आए उसका अधिभारों का योग है। और लिखित में प्राप्तांकों का योग, यहाँ अधिभार नहीं है। और 45 प्रोजेक्ट 10% अधिभार, इन सब का अधिभार 47 वाले में आपको महायोग करना है। और लास्ट में आपको समेकित ग्रेड को भी अंकित करना है। इस प्रकार यह इस बार आपको अंक प्रविष्टि करनी है। और पूर्व माध्यमिक के लिए भी इसी प्रकार रहेगा, मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक और प्रोजेक्ट कार्य। अब आपको यह वाली सीट जो रहेगी ये अलग रहेगी। पहले जो होती थी ग्रीन सीट वह शैक्षिक, व्यक्तिगत और शैक्षिक तीनों साथ रहती थी। अब यह इस बार अलग रहेगी। इसको आप फिर से विद्यार्थी की सामान्य जानकारी भरना है, विद्यार्थी का नाम, स्कॉलर वगैरह सब भरना है। और शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, इसमें आपको साहित्यिक 20, सांस्कृतिक 20, वैज्ञानिक 20, सृजनात्मक 20 और खेलकूद में 20, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल हो गए 20 पंजे 100। 100 में से यानी कि 20 में से आपको यहाँ अंक देने हैं। इसी प्रकार ये टोटल 100 का हो जाएगा। और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राप्तांक, इस ये हो जाएगा आपका टोटल मिलाकर के 10 हैं और ये हो जाएंगे 20 दही 200। कुल विद्यार्थी की उपस्थिति, कुल शिक्षण दिवस और उपस्थिति यहाँ आखिरी में अंकित करके यह अलग से भरा जाएगा। तो इस बार जो आरएसके ने निर्देश दिए वह अलग है, बिल्कुल आप पुरानी सीट लाकर ना भरें, पुराने रिजल्ट सीट ना भरें और पुराने अभिलेख ना भरें, इसका विशेष ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर